फसल चाहे कोई भी हो, खरपतवार की अधिकता से पैदावार में कमी आ ही जाती है। ये खरपतवार मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व और नमी का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं। अगर अधिक खरपतवार उग आते हैं तो उपज की गुणवत्ता और पैदावार में भारी कमी आ जाती है। इसीलिए समय रहते खरपतवारों पर नियंत्रण करना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्के के खरपतवारनाशी एट्राजिन के बारे में। इसकी कार्यप्रणाली, यह कौन कौन से खरपतवारों को कंट्रोल करता है, इसे प्रयोग करने के तरीके और कौन सा तरीका बेस्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एट्राजिन 50% WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम और सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि सकड़ी और चौड़ी पत्ती वाले सभी खरपतवारों को नष्ट करता है एवं खरपतवारों के अंकुरण को भी रोकता है। विशेष तौर पर जब खरपतवार प्रारंभिक अवस्था में होता है तो इसका बेहद ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका उपयोग खरपतवारों की 2 से 3 या 4 पत्ती की अवस्था तक या फिर उगने से पूर्व और उगने के पश्चात दोनों प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि प्री इमर्जिंग के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसकी कार्यप्रणाली की बात कर लेते हैं। इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो यह एक सिस्टेमिक हर्बिसाइड है जो कि छिड़काव के बाद पौधे की पत्तियों और जड़ों द्वारा तेजी से अवशोषित होता है, जिसकी वजह से खरपतवार में प्रकाश संश्लेषण और एंजाइम की गतिविधियां रुक जाती हैं। फिर इस प्रकार से यह धीरे धीरे खरपतवार को समाप्त कर देता है। यह एक अधिक प्रभावी खरपतवारनाशी है और इसका एक प्लस पॉइंट यह भी है कि इसका प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा सरल है। इसे 2 अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग किया जा सकता है। पहला है कि आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। यह यूरिया खाद के साथ आसानी से चिपक जाता है। और या फिर दूसरा तरीका है कि आप स्प्रे के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट के लिए कौन से तरीके का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं तो यूरिया के साथ इसे अच्छी तरीके से मिला लें। फिर इसका प्रयोग अच्छी नमी की अवस्था में, यानी कि जैसे आज बारिश हो चुकी है या फिर बारिश होने की संभावना है, तो ऐसी अवस्था में आप इसका प्रयोग यूरिया खाद के साथ मिलाकर कर सकते हैं। यही सबसे सरल और उत्तम तरीका है। अधिकतर किसान इसी तरीके से एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप स्प्रे के माध्यम से इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में भी इसका रिजल्ट बेहतरीन मिलता है। लेकिन बात करें मक्का की, तो मक्का की फसल में दवा का स्प्रे सिर्फ फसल की छोटी अवस्था में ही किया जा सकता है। फसल बड़ी होने के बाद उसमें स्प्रे करना काफ़ी कठिन और दुविधापूर्ण होता है। तो ऐसे में अधिकतर किसान भाई यूरिया के साथ मिलाकर ही इसका प्रयोग करते हैं। अब इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं। मात्रा की बात करें तो 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम प्रति बीघा के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मक्का के अलावा इसका प्रयोग आप गन्ने और बाजरे की फसल में भी कर सकते हैं। इसका छिड़काव करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि दवा का प्रयोग निर्धारित मात्रा में ही करें। इससे अधिक मात्रा में प्रयोग करने से आने वाली फसल पर भी इसका कुछ हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा मक्का की लेट स्टेज में भी इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दवा का असर लगभग 40 दिनों तक रहता है। तो ऐसे में अगर आप 40 दिनों के अंदर किसी भी दूसरी फसल की बुआई करते हैं तो उस फसल पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। इसके अलावा पर्याप्त नमी की अवस्था में ही इसको प्रयोग करना चाहिए। अगर नमी कम है तो इस अवस्था में यह दवा अपना पूरा रिजल्ट नहीं देती है। नमी बेहद ही ज़रूरी है, बाकी मक्का की फसल पर इसका कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यह थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।